अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट सी कर रहे हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट्स ABCD दे दिए, एक्स को चेंज कर दिया है ABCD से। बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें पावर में भी वेरिएबल्स दे दिए लाइक दिस n+3 n+2। तो देखें, बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं इसको करने के। पहले मैं इन लोगों को सॉल्व करवाऊँ, चूँकि ये ऊपर नीचे है, इन्हें सॉल्व करवाया जा सकता है, फिर इसे सॉल्व करा जा सकता है। मेरा तरीक़ाकार ये है, मैं चाहता हूँ कि सारे पहले मल्टीप्लाई में हो जाएं। जैसे ये डिवाइड है, इसको पहले मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। आप जानते हैं कि जब डिवाइड के साइन को आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, वेरी नेक्स्ट फ्रैक्शन जो है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। C 9+n+3 नीचे था तो ऊपर आ जाएगा, और B n+2 ऊपर है तो ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, बाकी तमाम चीज़ें फ़िलहाल ऐसी ही रहेंगी क्योंकि हमने अभी किसी को नहीं छेड़ा। मैं चाह रहा था कि सारी वैल्यू, सारी जो फंक्शन है वो पॉजिटिव उसमें मल्टीप्लाई में आ जाए। मल्टीप्लाई में आकर सॉल्व करना आसान हो जाता है। अच्छा, अब ऊपर ए एक ही दफ़ा है, इसलिए ए को तो आप एक ही दफ़ा लिखें। ठीक है, मैं अब ऐड करवा रहा हूँ ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, बी यहाँ पर सिर्फ एक ही दफ़ा है, इसलिए बी की पावर भी सिर्फ एक ही दफ़ा n लिखी जाएगी। सी यहाँ पर दो दफ़ा है तो इसलिए इनकी पावर्स ऐड कर दी जाएंगी। सी इसकी पावर है n प्लस इस सी की पावर थी n+3, इसलिए मैं इसके साथ लिख रहा हूँ n+3। जो भी कोई नंबर होता है वो देखा जाता बाद में। और यहाँ ऊपर सिर्फ एक ही दफ़ा डी है, इसलिए एक ही दफ़ा डी लिखा जाएगा, होल डिवाइडेड बाय। अच्छा, नीचे बी एक दफ़ा है और दो दफ़ा है, इसके पास कुछ नहीं है तो होता है 1। ठीक है, प्लस इस वाले बी के पास लिखा हुआ है n+2, इसलिए हम 1 + n+2 लेंगे। ठीक है, बी हो गया। सी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, यहाँ सी के पास 1 है, यहाँ सी के पास 1 है, तो हम लिखेंगे 1 + 1। ठीक है, कुछ नहीं होती पावर तो 1 होती है। और यहाँ पर डी एक ही दफ़ा लिखा हुआ है, इसलिए हम डी भी एक ही दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, अब पावर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जो जो हमने ऐड कर सकते हैं। ए ऊपर बी के पास n है तो हम सिर्फ n ही लिखेंगे। सी n + n हो गया 2n, और +3 ऐसे ही रहा। डी लिखेंगे। बी के पास है 1 + n+2, तो n तो सॉल्व नहीं हो सकता, बट 2 + 1 ज़रूर 3 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों नंबर हैं। इसी तरह से सी 1 + 1 2 हो जाएगा, और डी के पास दोनों तरफ कोई पावर नहीं है तो इसलिए डी को नहीं छेड़ें। अब चूंकि सेम वेरिएबल्स हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स करवाऊंगा मैं माइनस। यहाँ बी की पावर है n, तो मैंने बी की पावर n लिखा, डिवाइड की वजह से माइनस का साइन लगाया। और यहाँ बी की पावर है n+3, तो ये पूरी पावर ऊपर चली जाएगी n+3। इस तरह से ब्रैकेट में लिखिएगा वरना सवाल गलत हो जाएगा। सी की पावर है 2n+3, दिस इज़ 2n+3, और ये 2 नेगेटिव हो जाएगा ऊपर जाके। अच्छा, ये डी और ये डी तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर भी कोई पावर नहीं, इस पर भी कोई पावर नहीं, ये ऊपर जाएगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है, ए बी एन ब्रैकेट खोलें, चूँकि माइनस है अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे। -n -+-3 सी 2n + 3 और -2। ठीक है, अच्छा जी, ए तो एज इट इज़ रहा। बी n में से n गया तो कुछ नहीं बचा, ये काट दीजिए, पॉजिटिव n और नेगेटिव n काट दिया, यहाँ पर सिर्फ -3 बचा। सी 2n वाली कोई टर्म नहीं है, n वाली कोई टर्म नहीं है, तो 2n ऐसी चीज़ लिख दें। बट +3 और -2, 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1 बचा पॉजिटिव का। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो ये b है ये नेगेटिव है। इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आप जानते हैं कि हम इसे भेज देंगे डिनोमिनेटर में, और बाकी ऊपर सब कुछ वैसे ही रहेगा। ये b नीचे गया, +3 हो गया, तो बाकी सब कुछ सेम रहा। सो आई गेस आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।